भरत प्रिय रामचंद्र संग करे उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जय। नीलांबुज श्यामले कोमलांगम सीता शमरूपितवाम भागम। पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलित बलधामं हिमशैलावदेहं दनुजवण कृशानं ज्ञानी नामाग्रगण्यम्। सकल गुण निधानं वानरा नामधेशं रघुपति प्रिय भक्तं वाते जातं नमामि। बोले श्याम रामचंद्र की जय। और ठिठाई सुनी है ही बाल वचन मन लाई। आइए इसी भाव से आज के पावन चयनित कथा प्रसंग में अवगाहन करें। बाबा जी द्वारा विरचित श्रीमद् रामचरितमानस के चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड दोहा क्रमांक 1। गोस्वामी जी कहते हैं, जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार। किए तुम्हें अखिल भुवन पति लिन्ह मनुज सज्जनों, प्रस्तुत कथा प्रसंग है किष्किंधा कांड की। किष्किंधा कांड बहुत छोटा सा कांड है, पर है महत्वपूर्ण कांड, क्योंकि किष्किंधा कांड में भगवान श्री राम के अनन्य भक्त श्री हनुमान जी का प्रवेश होता है। और ज्ञान की दृष्टि से देखें तो ये शतवापत्ति का कांड है, अर्थात साधक को शांति की खोज का कांड। तो आइए हम भी किष्किंधा कांड में प्रवेश करें बाबा जी की इस सुंदर पंक्ति के माध्यम से। गोस्वामी जी कहते हैं, जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार। कि तुम अखिल भुवनपति लिन्ह मनुज अवतार। सज्जनों, ये वहां पर की पावन कथा प्रसंग है जहां पर भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी माँ सीता का अन्वेषण करते हुए, माँ सीता की खोज करते हुए एक दिन किष्किंधा पहुंचते हैं। आइए गोस्वामी जी के शब्दों में जानने, समझने और चर्चा करने का प्रयास करें। गोस्वामी जी कहते हैं, आगे चले बहुरी रघुराया ऋष्यमुख पर्वत नियर आया। आगे चले का भाव क्या है? आगे चले का बहुत सुंदर भाव। भगवान श्री राम जी माँ सीता हरण के पश्चात, भगवान श्री रामचंद्र जी सीता हरण के पश्चात जटायु जी का अंतिम क्रियाकर्म करते हैं। तत्पश्चात सबरी मैया को दर्शन लाभ देकर मुक्ति प्रदान करते हैं और सबरी मैया के परामर्श से किष्किंधा पहुंचते हैं। पंपा सर जाई रघुराई, पंपा सर जाहू रघुराई, तह होई है सुग्रीव मिताई। माँ सबरी के परामर्श से भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी किष्किंधा पहुंचते हैं। तो किष्किंधा में गोस्वामी जी लिखते हैं, आगे चले बहुरी रघुराया ऋष्यमुख पर्वत नियर आया। किष्किंधा में पंपासर के निकट एक पर्वत है जिसका नाम है ऋष्यमुख, अर्थात ऋषि का मुख, सत्संग स्थल, जहाँ कर्म भी बदल जाता है। अब सज्जनों, यहाँ पर एक प्रश्न उपस्थित होता है कि भगवान श्री राम के यात्रा पथ में, वन यात्रा में अनेक पर्वत आए होंगे, पर गोस्वामी जी इसी पर्वत का ही नाम क्यों लिखते हैं? तो ऋष्यमुख पर्वत की विशेषता ये है सज्जनों कि इसी पर्वत पर भगवान श्री राम और सुग्रीव जी की मित्रता होती है। दूसरी बात, इसी पर्वत से ही भक्ति शक्ति शांति स्वरूपा सीता मैया
की खोज का कार्य प्रारंभ होता है। और तीसरी बात, कहा जाता है कि मतंग ऋषि ने माँ शबरी को आश्वासन दिया था कि उन्हें ब्रह्म के दर्शन प्राप्त होंगे। इस कारण से गोस्वामी जी इस पर्वत का नाम लिखे होंगे। अब ऋष्यमुख पर्वत पर वानरराज सुग्रीव विराजमान है। क्यों? बाली के भय से, क्योंकि बाली को श्राप मिला है कि वो ऋष्यमुख पर्वत पर नहीं आ सकता। अगर आ भी गया तो उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। इस कारण से सुग्रीव जी इस पर्वत पर विराजमान हैं। और सज्जनों, जैसे ही भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी किष्किंधा पहुंचे और सुग्रीव ने देखा तो सुग्रीव ने क्या कहा, तो उससे जानने से पहले हम बाली और सुग्रीव कौन है जानने का प्रयास करें। बाली इंद्रपुत्र है, सुग्रीव सूर्यपुत्र है, दोनों सगे भाई हैं। और आध्यात्मिक परिचय जानने का प्रयास करें, बाली और सुग्रीव कौन है। तो गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहते हैं, कर्म कपीस बाली बलि त्रास त्रस्यों हैं। अर्थात बाली कर्म के प्रतीक हैं और सुग्रीव जीव के प्रतीक हैं। जीव के जो कर्म हैं वही है बाली, और जिससे संत्रस्त है, जिससे व्यथित है, वो है सुग्रीव। जीव के जो कर्म हैं वो है बाली, और उससे जो संत्रस्त है, व्यथित है, वही सुग्रीव है। तो सज्जनों, बाली के भय से सुग्रीव ऋष्यमुख पर्वत पर विराजमान हैं। और जैसे ही भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को देखा तो सुग्रीव ने कहा हनुमान जी से कि हे हनुमान, जाकर पता लगाओ कि वो दोनों राजकुमार कौन हैं। जो वो दो राजकुमार खड़े हैं वो कौन हैं? अगर बाली का भेजा हुआ होगा तो मुझे वहीं से इशारा कर देना, मैं वहीं किसी अन्यत्र जगह में भाग जाऊंगा। सज्जनों, चाहे हम घर बदल लें, गांव बदल लें, शहर बदल लें, देश बदल लें, फिर भी कर्म हमारा पीछा छोड़ने वाला नहीं है। कर्म का परिणाम निश्चित है सज्जनों, और कर्मों का फल हमें भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए तो भगवान कृष्ण जी गीता में कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात कर्म करने में आप स्वतंत्र हैं, पर फल प्राप्ति में नहीं। अर्थात कर्म का फल हमें मिलेगा ही मिलेगा। आज इसी भूमिका में सुग्रीव है। सुग्रीव कहे कि धरि बटु रूप देख तय जाई, अर्थात ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जा और पता लगा। क्योंकि सज्जनों, भय और चिंताग्रस्त व्यक्ति साधारण व्यक्ति को भी शत्रु दुश्मन मानने लग जाता है। सुग्रीव भी हनुमान जी से कहे कि ब्रह्मचारी का रूप धारण करके वो दोनों जो राजकुमार हैं उनका पता लगा के आओ। तो हनुमान जी क्या करते हैं, विप्र रूप धरि कपितः गयो। ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी भगवान श्री रामचंद्र जी का परिचय जानने के लिए जाते हैं। अब देखिए सज्जनों, मानस में हनुमान जी ने 3 बार विप्र का रूप धारण किया है। पहली बार प्रस्तुत कथा प्रसंग में भगवान श्री राम का परिचय जानने के लिए जाते हैं, तब विप्र रूप धरि कपितः गयो। दूसरी बार माँ सीता की खोज करने जाते हैं, माँ सीता का पता लगाने जाते हैं, तो लंका में विभीषण जी से मिलने से पहले ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं, विप्र रूप धरि वचन सुनाए। और तीसरी बार उत्तरकांड में भगवान के आगमन का, प्रभु आगमन का संदेशा लेकर भरत जी के पास जाते हैं। तब तीसरी बार विप्र रूप धारण करते हैं।
विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयउ जिनपुर। कहने का तात्पर्य है कि हनुमान जी ने 3 बार ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं। अब सज्जनों, हनुमान जी कौन है जानने का प्रयास करें। आजन्म नैष्ठिक ब्रह्मचारी, व्याकरण के महान पंडित, ज्ञान शिरोमणि, अतुलित बल के धाम और भगवान राम के अनन्य भक्त हैं। अन्य आश्रया नाम त्यागो अनंतया, प्रभु के अतिरिक्त अन्य आश्रयों का त्याग, ये हनुमान जी की विशेषता है। अब हनुमान जी कौन है सज्जनों? हनुमान जी ज्ञानी नामग्र गण्यम है, अर्थात यहाँ पर भक्त और भगवान दोनों ही ज्ञानी हैं। भगवान श्री राम अखंड ज्ञान है, ज्ञान अखंड एक सीतावर, तो हनुमान जी है ज्ञानी नामग्र गण्य। जैसे ही हनुमान जी भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी के सम्मुख गए सज्जनों, तो गोस्वामी जी कहते हैं माथ नाई पूछत अस भयउ, अर्थात सिर झुका करके प्रणाम करते हैं भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को। सज्जनों, अपने से तेजस्वी पुरुष को देखकर बुद्धिमान व्यक्ति का सिर स्वतः ही झुक जाता है। और एक प्रश्न और उपस्थित होता है, हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए हैं, विप्र रूप धारण किए हुए हैं, तो सब तो ब्राह्मण को प्रणाम करते हैं, तो ये ब्राह्मण होकर प्रणाम क्यों किए? तो सज्जनों, हनुमान जी विप्र रूप धारण किए हुए हैं, तो भगवान श्री राम भी तो तपस्वी वेश में हैं, मुनि वेश में हैं, इसलिए प्रणाम करते हैं। और जैसे ही प्रणाम किए सज्जनों, सिर झुकाकर ज्ञानी नामक गण्यम हनुमान जी भगवान को पहचान लेते हैं। तनिक भी देर नहीं हुई भगवान को पहचानने में। क्यों? क्योंकि जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी किष्किंधा पहुंचे सज्जनों, तो ज्येष्ठ, उस समय ज्येष्ठ का महीना था, जून का महीना, धरती सूर्य ताप से तप रही थी, भीषण लू चल रही थी, और भगवान के चरण कमल कोमल थे। आप और हम होते ना, बिना पद त्राण के अगर उस स्थिति में चलेंगे तो हमारे पांव का क्या हाल होगा सज्जनों? आप विचार कर लीजिए, फफोले पड़ जाएंगे पांव में। और भगवान श्री रामचंद्र जी और श्री लक्ष्मण जी के पांव कोमल बने हुए हैं। हनुमान जी को समझने में देर नहीं हुई सज्जनों, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कोई साधारण राजकुमार नहीं है, ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये हो ना हो ब्रह्म है। अब ब्रह्म का लक्षण क्या है सज्जनों? महाप्रभु वल्लभाचार्य जी कहते हैं अखिल विरुद्ध धर्माश्रयता, जिसमें समस्त विरोधी, धर्म विरोधी, गुण विरोधी आचरण एक साथ प्रकट होते हैं, वही ईश्वर है। हिंसा, अहिंसा, राग, विराग, शौर्य, शांति, श्रृंगार, ये जितने भी विपरीत धर्म है, विपरीत आचरण है, विपरीत गुण है, एक साथ प्रकट होते हैं। और भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र में यही सब समाहित है, ये गुण समाहित है सज्जनों। तो हनुमान जी को समझने में देर नहीं हुई। अब एक बात और, दोनों ही अपने अपने निज रूप को छिपाए हुए हैं, अपने अपने मूल रूप को छिपाए हुए हैं। हनुमान जी कपित्व को छिपा करके ब्राह्मण बने हुए हैं, विप्र रूप धारण किए हुए हैं, तो भगवान श्री राम ब्रह्मत्व को छिपा करके क्षत्रिय रूप धारण किए हुए हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बन वीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरहु बन स्वामी। जैसे ही हनुमान जी ने देखा भगवान के चरण को, समझने में देर ना लगी सज्जनों, फिर प्रश्न करने लगते हैं हनुमान जी। कौन सा प्रश्न? कहे कि हे वीर, सांवले और गोरे शरीर वाले, आप कौन हो जो क्षत्रिय रूप धारण करके आप वन वन फिर रहे हैं, वन वन घूम रहे हैं, वन वन विचरण कर रहे हैं?
प्रश्नों पर प्रश्न सज्जनों। और क्या कहते हैं कि तुम तीन देव मह को नर नारायण की तुम दो। क्या आप त्रिदेव हैं, अर्थात आप ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। सज्जनों, ब्रह्मा गौर वर्ण के हैं, विष्णु जी श्याम वर्ण के हैं, सांवले वर्ण के हैं, और भगवान शंकर जी को आप सब जानते हैं, कपूर गौरम करुणावतारम, गोरे वर्ण के हैं। तो हनुमान जी कहते हैं कि ये तीनों देव में तो कहीं आप दोनों हैं। फिर हनुमान जी को लगा कि मेरे सम्मुख तो दो हैं। तो प्रश्नों में संशोधन करते हुए क्या कहते हैं, फिर सोचने लगे कि सामने तो केवल दो हैं। तुरंत प्रश्नों में संशोधन कर दिया और कहते हैं नर नारायण की तुम दो। आप नर नारायण ही तो नहीं हैं। इतने में भी संतुष्ट नहीं हुए सज्जनों। तब गोस्वामी जी लिखते हैं क्या, हनुमान जी की जिज्ञासा यहीं पर समाप्त नहीं हुई है सज्जनों। आगे गोस्वामी जी कहते हैं जग कारण तारण भवभंजन धरणी भार कि तुम अखिल भुवनपति लिंग मनुज अवतार। अर्थात क्या आप त्रिलोकीनाथ हैं? क्या आप संसार के भार को नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिए हैं? सज्जनों, जानने का प्रयास करें कि सचमुच में भगवान का अवतरण कब होता है। तो गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसी सूत्र को गोस्वामी जी कहते हैं जब जब होई धर्म कहानी बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। अर्थात जब जब धर्म की ग्लानि होती है, जब जब राक्षसों का अत्याचार बढ़ जाता है, तब तक इस धराधाम में भगवान का अवतरण होना निश्चित हो जाता है। और हनुमान जी तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है ना, जान जाते हैं कि ये दोनों जो राजकुमार हैं वो कौन है। अब देखिए सज्जनों, भगवान भक्त के प्रश्नों का आनंद ले रहे हैं, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं और भक्त के प्रश्नों का आनंद लेने के पश्चात स्वयं उत्तर देने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं। पहले तो मन ही मन कहते हैं कि विप्रवर, आप ब्राह्मण बने हुए हैं, शास्त्रज्ञ हैं, शास्त्र के ज्ञाता हैं, आपको तो जान लेना चाहिए, ज्ञात हो जाना चाहिए वेदांत क्या कहता है, ईश्वर क्या है, ईश्वर के लक्षण क्या है। एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद भगवाना। आप हमें कह रहे हैं, आप हमें ब्रह्म कह रहे हैं। ब्रह्म का लक्षण तो ये होता है, अरूप होता है। हमारा तो रूप है, हम तो गोरे और सांवले रंग में हैं। और ब्रह्म का लक्षण है अनाम होता है, हमारे तो नाम हैं राम और लक्ष्मण। फिर भगवान श्री राम सज्जनों अपना लौकिक परिचय देते हैं। कौन सा परिचय देते हैं? कहे कौशलेश दशरथ के जाएं। अब देखिए इससे पहले दोहे में क्या लिखते हैं, जग कारण तारण। तो भगवान श्री राम हनुमान जी से कहते हैं विप्रवर, आप कह रहे हैं जग के कारण, हमारा तो जन्म दशरथ के कारण हुआ है। और आप कहते हैं भुवनपति, हम तो अयोध्या के पति नहीं बन पाए, तो फिर हम भुवनपति कैसे होंगे। कहने का तात्पर्य है सज्जनों, भगवान श्री राम अपने ब्रह्मत्व को छिपाने का भरसक प्रयास किए, भरसक प्रयत्न करते हैं, फिर भी विश्वास के घनीभूत शंकरा अवतार हनुमान जी जान जाते हैं। हनुमान जी को पहचानने में देर नहीं लगी। और सचमुच में श्रद्धेजनों, भगवान को कब जाना जाता है, भगवत स्वरूप का ज्ञान कब होता है? जब हमारे हृदय में श्रद्धा और विश्वास हो। भगवान को हम बुद्धि के द्वारा नहीं जान सकते। हम बुद्धि का प्रयोग करेंगे ना तो भगवान को नहीं जान पाएंगे। अब देखिए मानस में ही देखिए,
सती जी ने बुद्धि का प्रयोग किया। ठीक है, भगवान ने हमें बुद्धि और विश्वास दोनों प्रदान किया है कि हम सांसारिक व्यवहार को भी अच्छे से चला सके, सांसारिक व्यवहार को भी हम अच्छे से निभा सके और संसार में रहते हुए हम भगवान को भी प्राप्त कर सकें। अब भगवान कैसे प्राप्त होंगे, भगवान को हम कैसे जानेंगे? तो हम बुद्धि के द्वारा नहीं श्रद्धेजनों, संसार के लिए बुद्धि का प्रयोग कीजिए और भगवान के लिए श्रद्धा और विश्वास का प्रयोग कीजिए, क्योंकि श्रद्धा और विश्वास से ही भगवान को हम जान पाएंगे। सती ने बुद्धि का प्रयोग किया, इसलिए भगवान को पहचानने में असमर्थ रहे। अब देखिए, सती और सुग्रीव दोनों को ही भगवत स्वरूप पर संशय हुआ। सती को भी संशय हुआ, भ्रम हुआ, और सुग्रीव को भी भ्रम हुआ, पर दोनों के भ्रम में साम्यता है। देखिए, दोनों के भ्रम में साम्यता है, पर एक की बात बनी और एक की बात बिगड़ गई। क्यों? दोनों में साम्यता क्या है, पहले जानने का प्रयास करेंगे। सती जी और सुग्रीव जी दोनों की राशि एक है, और दोनों को ही जब भगवत स्वरूप पर संशय हुआ, भ्रम हुआ, तो सीता जी की अनुपस्थिति में हुआ। तीसरी बात, दोनों के पास एक एक सद्गुरु है। सती जी के पास भगवान शिव जी सद्गुरु के रूप में है, और सुग्रीव जी के पास शंकरा अवतार श्री हनुमान जी सद्गुरु के रूप में है। सती ने सद्गुरु की बात नहीं मानी, सद्गुरु के बाद की उपेक्षा की और स्वयं परीक्षा लेने चले गए। पुनि पुनि विचार कर धरि सीता का रूप। सज्जनों, परमात्मा परीक्षा की वस्तु नहीं है, विश्वास की वस्तु है। बुद्धि से परमात्मा को हम नहीं जान पाएंगे। और सुग्रीव जी ने सद्गुरु पर विश्वास किया, सती ने सद्गुरु पर विश्वास नहीं किया, और सुग्रीव ने सद्गुरु पर विश्वास किया, संत पर विश्वास किया। हनुमान जी संत है सज्जनों, इसलिए सुग्रीव को भगवान के दर्शन हो जाते हैं। अगर हम अपनी दृष्टि से भगवान को नहीं जान पाए, नहीं पहचान पाए, तो हम अपने सद्गुरु के नेत्र से भगवान को देखने का प्रयास करें, जानने का प्रयास करें। हमारे जीवन में संतों का संग हो, संत शरणागति हो, तो ही हम भगवान को जान सकते हैं सज्जनों। क्योंकि परमात्मा बाहर की वस्तु नहीं है, अंदर की वस्तु है। भगवान को नेत्र बंद करके ही हम देख सकते हैं, जान सकते हैं।